हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग ऑफ केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। ओके, यानी इसमें हम देखेंगे कि आपके हाथों की और अपने पैरों की आप देखभाल या केयर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, आफ्टर प्लेइंग गेम्स, यानी गेम्स खेलने के बाद, और इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, और कोई आप दूसरे काम करने के बाद, आवर हैंड्स एंड फीट बिकम डर्टी, हमारे हाथ और पैर क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। मैनी जर्म्स, जर्म्स यानी कीटाणु, बहुत सारे कीटाणु जो हैं कैन एंटर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, घुस सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट वॉश दैम प्रॉपरली, अगर हम उनको अच्छे तरह से ना धोएं। अब बाहर से खेल के आते हो आप, है ना, या कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, आपके हाथ पैर गंदे हो जाते हैं। फिर आप उनको धोना चाहिए आपको। उनको अगर धोएंगे नहीं तो क्या होगा, जर्म्स जो हैं वो आपके बॉडी में घुस जाएंगे। ठीक है, आप गंदे हाथों से आप पानी पिएंगे या फिर खाना खाएंगे या फिर, ठीक है, छुएंगे अपने मुंह को, तो उससे क्या होता है, वो अंदर चले जाते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, एंड फीट, पैरों को, विद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ANTI एंटी और SEPTIC एंटीसेप्टिक, SOAP सोप और लोशन। तो हमें अपने हाथों को धोने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सोप, जो कि कीटाणुओं को मारे। ठीक है, जैसे लाइफ बॉय होता है, या फिर देखो नीम का आता है, या फिर डिटॉल का आता है। ये साबुन क्या करते हैं, इनसे अगर हम हाथ पैर धोते हैं तो ये कीटाणुओं को मार देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक सोप कहते हैं। और लोशन, जैसे कि सैनिटाइज़र होता है, उसको लोशन कहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग सोप वी शुड रब आवर हैंड्स प्रॉपरली, तो साबुन लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हाथों को रगड़ना चाहिए। रब यानी RUB, रब यानी रगड़ना। और अप्लाइंग यानी लगाना। साबुन लगाने के बाद हमें हाथों को क्या करना चाहिए? रगड़ना चाहिए। ठीक है, एंड देन रिमूव द सोप विद वाटर, और उसके बाद फिर साबुन को हटा देना चाहिए। जैसे पानी से हैंड धो लेते हैं तो साबुन हट जाता है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी आप खाओ तो खाने से पहले आपको अपने हैंड्स को धोना है। इवन आपको मोबाइल, अगर आप मोबाइल से आप खेल रहे हो, या फिर, हालांकि खेलना तो गलत बात है, गेम्स वगैरह नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मोबाइल, मान लो आपने पढ़ाई की है मोबाइल पे, या फिर मोबाइल से कुछ आपने काम किया है, तो आपको खाना खाने से पहले फिर भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मोबाइल होता है ना, उस पर भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, पता है आपको। ठीक है, इसलिए मोबाइल यूज़ करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है, यानी कुछ भी खाओ हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करके खाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, वो जर्म्स जो हैं वो मर जाएंगे और वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएंगे और आप बीमार नहीं होंगे। आगे देखो बेटा, मसल्स, मसल्स आप जानते हो, है ना। देखो यहाँ पे ये आपने आर्म जो है उसकी मसल है ये, है ना। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मसल्स, हमारे बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, एक तो हड्डियाँ होती हैं, वो तो अंदर होती हैं, वो तो हार्ड पार्ट्स होती हैं। और मसल्स जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, ये ऊपर की जो खाल होती है, जो मांस होता है, ठीक है। वी शुड नॉट बी एबल टू मूव विदाउट मसल्स, अगर हमारे पास मसल्स नहीं होंगे तो हम मूव भी नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे। मैनी मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स, बहुत सारे मसल्स जो हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? हड्डियों से जुड़े रहते हैं।
ठीक है, बोन से अटैच्ड रहते हैं। जैसे हमारा हैंड है तो हैंड में क्या है, अंदर हड्डी है, बोन है, और बाहर क्या है, मांस है यानी मसल्स है। तो ये मसल्स उस बोन से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, अटैच रहते हैं। दे हैव टू बी पुल्ड बाय मसल्स, और ये मसल्स क्या करते हैं, इन हड्डियों को ऐसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, सिकुड़ जाते हैं ये। नॉट ऑल मसल्स मूव बोन्स, ठीक है, लेकिन जितने भी जो मसल्स हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे मसल्स मूव कर जाएं। सम मूव अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, कुछ हमारे दूसरे पार्ट्स को हिलाने के काम में आते हैं। जैसे हमारा पैर है, गर्दन है, ठीक है, ऐसे। ये देखो बेटा आगे, स्किन आप जानते हो क्या होती है। स्किन यानी आपकी जो त्वचा होती है उसको कहते हैं स्किन। स्किन इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट होता है स्किन। द स्किन कवर्स द होल बॉडी, स्किन क्या करती है, हमारे पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरीज, ये हमें जैसे कोई चोट लग जाए, है ना, तो उससे हमें बचाती है, ठीक है। स्किन जो है, मान लो कोई खरोच आ गई तो पहले स्किन पे ही तो आएगी, है ना, उसके बाद ही तो ब्लड निकलता है। ऐसे छोटी मोटी खरोच आती है तो उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, वो फिर अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है, तो हमें प्रोटेक्ट करती है। एंड ऑल्सो कीप्स आवर बॉडीज अवे फ्रॉम जर्म्स, और हमारे बॉडी को जर्म से दूर रखती है। द स्किन हेल्प्स अस फील कोल्ड, और स्किन की वजह से हमें क्या फील होता है, हमें फीलिंग होती है ठंडे की, गर्म की, या रफनेस जो है कोई, ठीक है, कठोरता है कोई चीज़ जैसे। एंड स्मूथनेस और चिकनाई की पता चलता है कि कोई चिकना है, स्मूथ है, या फिर कठोर है, हार्ड। व्हेन यू टच एन आइस क्यूब, जब आप आइस क्यूब को टच करते हो, यू फील कोल्डनेस ऑफ आइस, ठीक है, तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। स्किन से हमें क्या पता चलता है, स्किन से हमें महसूस होता है, देखो बेटा आगे, योर हैंड्स अवे इफ़ यू टच समथिंग दैट हर्ट्स यू, ठीक है, क्या लिख रहा था, यू मूव योर हैंड्स, और आप अपने हाथ को मूव कर लेते हो, हिला लेते हो, आपका हाथ रखा हुआ है ना, तो किसी गर्म चीज़ से टच हो जाए या फिर उस पर कोई चुभ जाए, कुछ भी हर्ट हो जाए, तो आप अचानक से हाथ हटा लेते हो। तो ये कैसे हो रहा है, स्किन से ही तो हो रहा है। स्किन से हमें फील होता है, दर्द फील होता है, चोट फील होती है। तो अभी इफ़ यू टच समथिंग दैट हर्ट्स यू, अगर आपको कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है तो उसको आप हटा लेते हो अपना हाथ। विदाउट योर स्किन, आपकी स्किन के बिना, यू वुड नॉट बी एबल टू फील एनीथिंग, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। सो इसलिए इट सेव्स यू फ्रॉम डेंजर, इसलिए ये आपको खतरों से बचाती है। अगर आपकी स्किन नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है या फिर, ठीक है, नहीं पहुंचा सकती है। तो स्किन हमारी बहुत हेल्प करती है ये जानने के लिए। इस तरह से वो अगर हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला है तो हमें वो बता देती है और हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारा पैर किसी ऐसी चीज़ पे पड़ गया, नुकीली चीज़ पे, तो चुभते ही हमारा पैर हट जाएगा, है ना, वहाँ से हम अपने आप पैर को हटा लेंगे जल्दी से, तो वो हमें और ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए वो हटा लेगा, ठीक है। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे देखो बेटा, हेयर, नेल्स, आपके बाल, आपकी नाखून, एंड स्वेट ग्लैंड्स आर इन द स्किन, ये सब किस में होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स यानी जो पसीना आता है ना बेटा, है ना, उन पसीने वाली जो ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो भी हमारे कहाँ होती हैं, स्किन में ही होती हैं, ठीक है। नेल्स हैं, हेयर हैं, ये सब कहाँ हमारे स्किन में से ही निकलते हैं। मोस्ट स्वेट इज़ वाटर, ज़्यादातर जो स्वेट निकलता है, स्वेट यानी
पसीना। स्वेट यानी क्या होता है? पसीना। मोस्ट स्वेट इज वाटर, ज़्यादातर जो पानी निकलता है वो पानी होता है, पसीना निकलता है। बट देयर इज ऑल्सो सम सॉल्ट, लेकिन उसमें कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, यानी नमक भी होता है उसमें। एंड वेस्ट मैटर इन इट, और उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर स्किन, और हमें अपनी स्किन को धोना बहुत ज़रूरी होता है विद सोप, साबुन से, एवरी डे टू गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट मैटर। और इसलिए हमें नहाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो हट जाए। इफ़ वी डोंट, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी स्किन को साफ़ नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, वी स्मेल बैड, तो हमारी बॉडी से क्या आने लग जाएगी? स्मेल आने लग जाएगी, गंदी बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा। वी शुड अप्लाई कोल्ड क्रीम्स और स्किन केयर लोशन ऑन स्किन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सनरेज। और सनरेज होती है, धूप में निकलते हैं बच्चों, है ना, उनसे हमारी बॉडी को नुकसान भी, हालांकि धूप जो है फ़ायदा भी करती है, लेकिन थोड़ी बहुत टाइम के लिए रहो, 10-20 मिनट के लिए धूप में खड़े रहो तो फ़ायदा करती है। लेकिन अगर ज़्यादा 2-3 घंटे आप लगातार धूप में आपको काम करना पड़ता है तो वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अब आपकी बॉडी को सनरेज नुकसान ना पहुंचाएं, सूरज की किरणें, सनरेज यानी सूरज की किरणें, तो आप बॉडी केयर लोशन लगा सकते हो, ठीक है, या फिर सनरेज सन क्रीम, कोल्ड क्रीम्स आती हैं। एंड क्रैकिंग ऑफ स्किन, स्किन को फटने से बचा सकते हैं। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा स्किन फटी फटी सी हो जाती है, रूखी रूखी सी, है ना, तो हम सर्दियों में क्या लगाते हैं? हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं या फिर बॉडी लोशन लगाते हैं। दिस ऑल्सो कीप्स द स्किन सॉफ्ट, इससे हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट भी रहती है। इस तरह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।